अगला आ रहा है हमारे पास पार्टिकल टाइप के आधार पे 3 तरह के कोलॉइड हैं बच्चों, मल्टीमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड। इसमें से सिलेबस में बहुत ही कम पार्ट है, तो बस एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको देता हूँ। मल्टीमोलिक्यूलर कोलॉइड वो हो गया जहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन होकर पार्टिकल बना है। कैसे? जैसे अगर हम बात करें सल्फर के या गोल्ड के एग्जांपल की, तो सल्फर क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म है। गोल्ड क्या है? एटॉमिक फॉर्म है। अब एटम का पार्टिकल साइज होता है 10 टू द पावर -10 मीटर का, जबकि कोलोइडल पार्टिकल इससे 10 टाइम्स बड़ा होता है, क्योंकि उसका साइज हमने कहाँ कहा था, डिस्कस किया था, 1 से 1000 नैनोमीटर में। तो जो पार्टिकल साइज हमें चाहिए, वो इस साइज से 10 टाइम्स बड़ा चाहिए। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? गोल्ड एटम्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा, एग्रीगेशन करना पड़ेगा। और जब गोल्ड के स्मॉलर एटम जुड़ेंगे, तो उनके जुड़ने के बाद जो साइज आएगा, वो बड़ा हो जाएगा। और ऐसा साइज बनने के बाद वो कोलोइडल साइज में कन्वर्ट हो गया, तो पार्टिकल कोलोइड फॉर्म कन्वर्ट कर लेगा। यहाँ पे मेन कांसेप्ट यही चल रहा है कि एक इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल तो स्मॉलर साइज का है, बट अगर वो जुड़ जाते हैं 100, 1000, 2000, तो आपस में जुड़ने के बाद जो सिंगल पार्टिकल अब बनेगा, दैट विल बी द साइज ऑफ कोलोइडल रेंज। इसलिए बोला गया मल्टी मोलिकुलर। मल्टी मतलब बहुत सारे मोलिक्यूल्स लिए रे। मैक्रो में पार्टिकल ऑलरेडी बड़े साइज का है, जैसे कि प्रोटीन्स का हो गया, स्टार्च का हो गया, सेलुलोज का हो गया। तो इसमें साइज में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इनको डिस्पोजन मीडियम में डाल के आप इनका कोलॉइड फॉर्म कर सकते हैं। एसोसिएटेड कोलॉइड का पार्ट जो है वो सोप और डिटर्जेंट्स का आता है। सोप और डिटर्जेंट्स का एक एग्जांपल बस आपको देता हूँ। जैसे सोडियम स्टीरेट की बात करें, तो सोडियम स्टीरेट सोप में पाया जाता है। ये सर्फेक्टेंट्स होते हैं। इनका यूज़ क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि अगर क्लॉथ से ऑयल या डर्ट की इम्प्यूरिटीज़ को हटाना है, तो आप क्लॉथ को वाटर में कितने ही दिन भिगो के रख लें, वो उससे नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि ऑयल पार्टिकल और वाटर पार्टिकल्स का इंटरेक्शन नहीं होता। सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, ये इंटरेक्शन लेके आते हैं दोनों के बीच में, और जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो ऑयल को रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्फेक्टेंट। कैसे? तो सर्फेक्टेंट में इस तरह के ये जो पार्ट हैं, ये जैसे ये पार्ट जो है, ये सर्फेक्टेंट का मेन पार्ट है, जिससे काम होगा। इसमें कार्बन की चेन है बड़ी-सी, और उस कार्बन की बड़ी सी चेन के लास्ट में एक पोलर पार्ट आ गया। अब ये जो पोलर पार्ट आ गया है, ये पोलर पार्ट तो वाटर की तरफ इंटरेक्ट करता है, वाटर से अट्रैक्ट होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक फिलिक पार्ट, सॉरी, हाइड्रोफिलिक हो गया। और जो नॉन पोलर चेन है, दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब क्या होगा कि इस तरह के कई सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखिए यहाँ दिखा रखा है। ये जो पोलर पार्ट है, ये रहा, और इसके बाद में ये बड़ी सी कार्बन की चेन है। ये पार्टिकल्स अपने आप को एग्रीगेट करते हैं उसी तरीके से जैसे मल्टी मोलिकुलर में हुआ था, और एग्रीगेशन करके इस तरह की एंटिटी बनाते हैं। इस सिंगल एंटिटी को बोलते हैं मिशेल। कंसेप्ट बच्चों वही चल रहा है जो मल्टी में चल रहा था। इंडिविजुअल पार्टिकल का साइज छोटा है, बट आपस में जुड़ने से जो एंटिटी बनेगा उसका साइज फिर बड़ा हो जाएगा, और वो कोलोइडल साइज का पार्टिकल बन जाएगा। ये जो मिशेल फॉर्म हुआ है, यही मिशेल रिस्पॉन्सिबल है कपड़े से ऑयल या डर्ट को हटाने के लिए। कैसे? कि ऑयल ड्रॉपलेट के चारों तरफ तो मिशेल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो जाकर एंगेज होता है, उससे जुड़ता है, और वाटर पार्टिकल्स इस वाले हिस्से को, जो पोलर पार्ट है, इसको अपनी तरफ खींचते हैं, और इस तरह से जो कपड़े पे लगी हुई ऑयल या डर्ट की इम्प्योरिटी है, वो मिशेल का ये हाइड्रोफोबिक पार्ट अट्रैक्ट करेगा। पानी इसको खींचेगा, तो पानी के साथ-साथ ये जो ऑयल है, वो बाहर निकल के आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ मिशेल। ये नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह लो कंसंट्रेशन पे बिहेव करते हैं, बट हाई कंसंट्रेशन पे ये क्या बन जाते हैं? मिशेल बन जाते हैं। 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक तो कंसंट्रेशन और दूसरा टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर कहा जाता है। इसीलिए हम नोटिस करते हैं कि सर्दियों के अंदर, विंटर्स के अंदर कपड़ों को धोने के लिए गर्म पानी लेना सजेस्ट किया जाता है, बिकॉज़ उसमें मिशेल बनना आसान हो जाता है बच्चों। तो ये 3 तरह के हमने क्लासिफिकेशन किए हैं। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर देयर आर 8 टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। On the basis of interaction, there are two type of colloidal solutions, lyophilic and lyophobic. And on the basis of particle type, there are three type of colloidal solutions, multimolecular, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है सोल, जेल और इमल्शन, जो फिजिकल स्टेट में था। उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, जो इंटरेक्शन के बेसिस पे है। और सबसे कम इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला जो क्लासिफिकेशन अभी अपन ने पढ़ा है, मल्टी, मैक्रो एंड एसोसिएटेड कोलॉइड वाला।